अगर आप इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई सवाल जरूर चल रहा है। शायद आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। शायद आप चाहते हैं कि पैसा आए, हेल्थ ठीक रहे, रिश्ते सुधरें, लेकिन अंदर कहीं डर बैठा हुआ है। और यही डर, यही सोच आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है बिना आपकी इजाजत के। आज हम उसी छुपी हुई ताकत की बात करेंगे जो आपकी हर सोच को हकीकत में बदल रही है। वो ताकत जो आपके अंदर है लेकिन आपने कभी उसे ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इस ताकत का नाम है आपका अवचेतन मन। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन, जिससे आप सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन, जो बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेता है। आप दिन भर में जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब आपके अवचेतन मन में बीज की तरह चला जाता है। और अवचेतन मन का काम है उन बीजों को सच बनाना। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो अवचेतन मन कहता है ठीक है। अगर आप सोचते हैं मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो अवचेतन मन कहता है जैसा आप चाहें। समस्या ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, समस्या ये है कि आपने अपने अवचेतन मन को गलत प्रोग्राम दे दिया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप सो जाते हैं तब भी आपका दिल धड़कता रहता है, आपकी सांस चलती रहती है, आपका शरीर खुद को रिपेयर करता रहता है। ये सब आपका चेतन मन नहीं कर रहा, ये सब आपका अवचेतन मन कर रहा है। अब सोचिए, जो शक्ति आपके शरीर को ठीक कर सकती है, वही शक्ति आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? दरअसल अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता, वो सिर्फ आदेश मानता है। अगर आप दिल से मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, तो अवचेतन मन उस बीमारी को बनाए रखेगा। और अगर आप पूरे विश्वास से मान लेते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो वही अवचेतन मन हीलिंग शुरू कर देता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन डर के साथ। वो कहते हैं भगवान अगर हो सके तो, और वही डर उनके रिजल्ट को रोक देता है। अवचेतन मन को डर नहीं चाहिए, उसे चाहिए विश्वास। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप जोर जोर से कुछ बोलें। विश्वास का मतलब है अंदर से मान लेना। जब आप सोने से पहले किसी बात को शांति से सोचते हैं, तो उस वक्त आपका चेतन मन कमजोर होता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा ताकतवर। इसलिए रात को सोने से पहले जो आप सोचते हैं, वही आपकी आने वाली जिंदगी तय करता है। अगर आप रोज सोने से पहले खुद से कहें मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, और इसे महसूस करें, तो कुछ ही दिनों में आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। अवचेतन मन भाषा नहीं समझता, वो भावना समझता है। अगर आप सिर्फ बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं, तो शब्दों की जरूरत भी नहीं। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, ये सब जहर है। ये अवचेतन मन में जाकर बीमारी, गरीबी और रिश्तों की टूटन बन जाते हैं। और प्रेम, कृतज्ञता, शांति, विश्वास, ये औषधि है। ये वही अवचेतन मन लेकर चमत्कार कर देता है। जिस इंसान ने दूसरों को माफ करना सीख लिया, उसने खुद को आजाद कर लिया। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, माफ करना खुद के मन को हल्का करने के लिए होता है। आपका अवचेतन मन वही देता है जो आप दूसरों के लिए महसूस करते हैं। अगर आप किसी से जलते हैं, तो अवचेतन मन उसी कमी को आपकी जिंदगी में बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, तो वही खुशी कई गुना होकर लौटती है। धन की कमी बाहर नहीं होती, वो सोच में होती है। अगर आप बार बार कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, तो अवचेतन मन उसे नियम बना लेता है। लेकिन अगर आप शांति से मान लें कि पैसा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ध्यान रखें, अवचेतन मन रास्ता नहीं पूछता, वो मंजिल देखकर रास्ता बना देता है। आपको बस ये तय करना है कि आप क्या चाहते हैं और उसे सच मानना है। जल्दबाजी मत कीजिए। अवचेतन मन बीज की तरह काम करता है। जैसे बीज बोने के बाद आप रोज मिट्टी नहीं खोदते, वैसे ही एक बार विश्वास करने के बाद शक मत कीजिए। शक सबसे बड़ा दुश्मन है। हर बार जब डर आए, शांति से खुद से कहिए सब ठीक है। ये छोटा सा वाक्य
आपके अवचेतन मन को दोबारा संतुलित कर देता है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं, और आप जो मानते हैं वही अनुभव करते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी शक्ति से अनजान हैं। आज से अगर आप अपने अवचेतन मन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मक सोच देंगे तो आने वाले दिन आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा कि जिंदगी इतनी बदल कैसे गई, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अब जरा गहराई से समझिए, अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक में कुछ बोल रहे हैं या गंभीर होकर, वो हर शब्द को आदेश मान लेता है। जब आप कहते हैं आज मेरा दिन बहुत खराब है, तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और फिर वो पूरा दिन ऐसा बना देता है कि आपको लगे हाँ सच में दिन खराब है। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप खुद से कहें आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपका दिमाग ऐसे मौकों को ढूंढने लगता है जो पहले भी थे लेकिन आपने कभी नोटिस ही नहीं किए। दरअसल आपकी दुनिया वही होती है जो आपका मन देखने के लिए तैयार होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन वो अंदर से अभी भी डर रहे होते हैं। अवचेतन मन शब्दों से नहीं, अंदर की भावना से आदेश लेता है। अगर आप बोलते हैं मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डरते हैं कि कहीं असफल न हो जाऊं, तो अवचेतन मन डर को सच मानेगा। इसलिए सबसे जरूरी है शांति। जब मन शांत होता है तभी अवचेतन मन सही दिशा में काम करता है। यही वजह है कि ध्यान, प्रार्थना और मेडिटेशन काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप जोर नहीं लगाते, बस छोड़ देते हैं। और जब आप छोड़ देते हैं तभी अवचेतन मन काम संभाल लेता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो नहीं मिलती, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वही चीज अपने आप आ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये अवचेतन मन का नियम है। जितना ज्यादा आप जबरदस्ती करते हैं उतना ही चेतन मन बीच में आकर रुकावट डाल देता है। लेकिन जब आप भरोसा करते हैं तो चेतन मन हट जाता है और अवचेतन मन रास्ता खोल देता है। अब जरा रिश्तों की बात करते हैं। अगर आपके रिश्ते बार बार टूटते हैं तो बाहर किसी को दोष मत दीजिए, अंदर देखिए। शायद आपके मन में यह विश्वास बैठा है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, और अवचेतन मन उसी विश्वास के मुताबिक लोगों को आपकी जिंदगी में लाता है। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, उसी दिन से आपकी मुलाकातें बदलने लगती हैं। आप जिन लोगों से मिलते हैं वो संयोग नहीं होते, वो आपकी सोच का प्रतिबिंब होते हैं। अब हेल्थ की बात करते हैं। डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती और शांति से बड़ी कोई दवा नहीं। जब इंसान लगातार अपने शरीर को लेकर डरता है तो वही डर बीमारी बन जाता है। लेकिन जब वो अपने शरीर पर भरोसा करता है तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। आपका शरीर आपकी बात सुनता है, हर एक शब्द। अगर आप बार बार कहते हैं मेरी कमर हमेशा दर्द करती है, तो अवचेतन मन उस दर्द को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कहना शुरू करें मेरा शरीर मजबूत हो रहा है और इसे महसूस करें, तो बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये तुरंत चमत्कार नहीं होता, लेकिन ये प्राकृतिक होता है। अवचेतन मन जल्दबाजी में काम नहीं करता, वो स्थायी बदलाव करता है। अब सबसे अहम बात, इमेजिनेशन। आप जो सोचते हैं वो तभी असर करता है जब आप उसे देख पाते हैं। अगर आप अपनी आंख बंद करके खुद को शांत, खुश और सफल महसूस कर सकते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। वो नहीं पूछता कैसे, वो बस मान लेता है कि ये होना ही है। इसलिए रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी जिंदगी को वैसा महसूस करें जैसा आप चाहते हैं। न जोर लगाइए, न प्लान बनाइए, बस महसूस कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। सुबह उठकर अपने काम में लग जाइए। याद रखिए, अवचेतन मन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं, ना कि उस पर निगरानी रखते हैं। हर बार जब मन में नकारात्मक विचार आए, लड़िए मत, बस उसे बदल दीजिए। जैसे ही डर आए, शांति से कहिए सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। ये एक वाक्य आपके पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे
कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। आप कम गुस्सा करने लगे हैं, कम डरने लगे हैं और ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। और यही असली बदलाव है। बाहर की दुनिया अंदर के बदलाव के बाद ही बदलती है। अब जरा एक बात ईमानदारी से सोचिए, आपकी जिंदगी में जो बार बार दोहराया जा रहा है वो संयोग नहीं है। वही तरह के लोग, वही तरह की परेशानियां, वही तरह का डर। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन को जो आदत पड़ जाती है वो उसी को सुरक्षित समझता है, भले ही वो दर्द हो, भले ही वो संघर्ष हो। इसीलिए कई लोग कहते हैं मैं बदलाव चाहता हूं, लेकिन अंदर से वो बदलाव से डरते हैं। और अवचेतन मन डर को पहचान लेता है। याद रखिए, अवचेतन मन आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी सच्ची भावना पढ़ता है। अगर आप कहते हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन अंदर से असफलता का डर है, तो अवचेतन मन आपको वहीं रोक देगा जहां आप अभी हैं। इसलिए सबसे पहले डर से दोस्ती करनी पड़ती है। डर से लड़िए मत, उसे दबाइए मत, बस उसे पहचानिए। जब डर आए तो खुद से कहिए मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य बहुत साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली, क्योंकि सुरक्षा का भाव अवचेतन मन के लिए सबसे जरूरी होता है। अब जरा सफलता को लेकर सोचिए। अधिकतर लोग सफलता को बाहर ढूंढते हैं, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता अंदर की शांति से शुरू होती है। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो बाहर की सफलता भी बोझ बन जाती है। और अगर आप अंदर से शांत हैं तो छोटी छोटी चीजें भी आपको संतुष्टि देने लगती हैं। अवचेतन मन संतुलन चाहता है, संघर्ष नहीं। खुद को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएं। इसका मतलब है कि आप खुद से लड़ना बंद कर दें। जिस दिन आपने खुद से लड़ना बंद किया, उसी दिन अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, आप जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वही सोच आप अपने लिए तैयार करते हैं। अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं तो अवचेतन मन आपको भी उसी कमजोरी में डाल देता है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाते तो अवचेतन मन आपको भी अंदर से जकड़े रखता है। माफी कोई एहसान नहीं है, माफी एक आजादी है। जिस दिन आपने किसी को दिल से माफ किया, उसी दिन आपका मन हल्का हो गया, और हल्का मन सबसे तेज चलता है। अब सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले अपने मन का बोझ उतार दें तो आपकी सुबह कैसी होगी? शांत, हल्की, स्पष्ट। इसलिए सोने से पहले दिन भर की परेशानियों को मन ही मन छोड़ दीजिए। खुद से कहिए मैंने आज जितना हो सका उतना किया, अब मैं विश्राम करता हूं। अवचेतन मन को यही संकेत चाहिए कि अब उसे काम संभालना है, और वो सच में संभाल लेता है। कई बार समाधान सोते समय मिलते हैं, कई बार रास्ते अचानक सामने आ जाते हैं। ये संयोग नहीं है, ये अवचेतन मन की योजना होती है। आपका काम है बीज बोना, उसे सींचना और फिर भरोसा करना। बार बार खोद कर मत देखिए कि अंकुर निकला या नहीं। विश्वास का मतलब है शांति, और शांति का मतलब है ताकत। आज अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाएं तो वो ये होनी चाहिए, आप अपने मन के मालिक हैं। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है, और आपका अवचेतन मन आपका सबसे वफादार साथी है। वो आपके खिलाफ नहीं है, वो बस वही कर रहा है जो आपने उसे सिखाया है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप डर सिखाएंगे या भरोसा? आप कमी सिखाएंगे या प्रचुरता? आप संघर्ष सिखाएंगे या शांति? जिस दिन आपने अपने अवचेतन मन से दोस्ती कर ली, उस दिन आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी आपके साथ चलने लगेगी, आपके खिलाफ नहीं। यही असली शक्ति है, यही असली रहस्य है, और यही वो ज्ञान है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इसे समझ गए तो समझ लीजिए आपने किताब नहीं, खुद को पढ़ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप अंदर से कुछ महसूस कर रहे थे, और यही महसूस करना बदलाव की पहली निशानी होती है। याद रखिए, जिंदगी एक ही रात में नहीं बदलती, लेकिन सही दिशा में सोचना उसी रात से शुरू हो जाता है। आज अगर आपको इस वीडियो की कोई एक भी बात अंदर तक छू गई हो तो समझ लीजिए आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर चुका है। अब जिम्मेदारी आपकी है इस सोच को रोज दोहराने की, इस विश्वास को जिंदा रखने की।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की जिंदगी में भी शांति, उम्मीद या ताकत ला सकता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी का पूरा नजरिया बदल देता है। और अगर आप ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट आगे भी चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले जुड़ सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। ख्याल रखिए अपने मन का, अपनी सोच का और अपनी शांति का, क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ बदलने लगती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है।